हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। तो एज़ यू नो, जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट फिजिक्स के लिए EMT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और क्वेश्चंस भी आपने जो मैंने कराए हैं वो किए भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको वो लगा भी होगा कि ये क्वेश्चंस हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो उसी सीरीज़ का ये आज तीसरा लेक्चर है। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस का वो हम करेंगे बहुत हद तक पोटेंशियल से रिलेटेड, यानी कि पोटेंशियल के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में दिया है 2 आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना। कंडक्टिंग स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 2/3r और 1/3r। 2 स्फीयर बनाए, एक ये और एक ये है कितना रेडियस 2/3r और इसकी रेडियस कितनी है 1/3r। ठीक है, चार्ज कितना है, इस पर है 12 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक, दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। अब उन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस इज डन द चार्ज ऑन S1। तो S1 और S2 पर चार्ज क्या होगा, देखो भाई, पहली चीज़ तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आफ्टर कंडक्शन के बाद जो दोनों बॉडीज़ हैं उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। अब क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, K कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हमें दिखता है कि जो Q है वो प्रोपोर्शनल होगा R के, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, R पर। यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो रेडियस है वो 2/3r है और ये रेडियस है 1/3r। दैट मीन्स कि आफ्टर कंडक्शन यदि मैं मानूँ कि चार्ज Q1 है और एक पर Q2 है तो Q1 प्रोपोर्शनल टू Q2, ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे किसके, 2/3r अनुपात R/3। ये तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल मैथ है, तो इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। और ये R से R कट गया, यानी कि Q1 अनुपात Q2 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2:1। अब ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही होगा जैसे आप वो क्वेश्चन करते थे कि एक आदमी के पास 50,000 रुपये है, उसको 2 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशो में, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, नेट चार्ज की वैल्यू है 12 और -3 कितना हो गया 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Q1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 टोटल करना है, कितना हो गया 2 + 1 3 और नेट चार्ज कितना है 9 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। इसी तरह से जो Q2 है वो कितना हो जाएगा 1/3 और 9, ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से D ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको कमेंट में टाइप करके बताओ कि समझ में आ गया तो ओके लिखो, और नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया ये लिख के बताओ, है ना। पर अगर देख रहे हो और समझ में आ रही हैं चीज़ें तो कमेंट करते रहो, ठीक है, उससे थोड़ा सा क्या है बूस्ट मिलता है कि हाँ आप लोग देखते हो तो कुछ आप लोगों को समझ में आता है, अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि देख के और चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कॉन्सेंट्रिक मेटालिक होलो स्फीयर ऑफ रेडियाई R एंड 4r होल्ड चार्जेस Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। तो मेटालिक होलो स्फीयर है, ये बना लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, एक की रेडियस हो गई R और एक की रेडियस हो गई 4r हो गई। एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2, यहाँ तक ये कहानी है। उसके बाद क्या है, गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्वल, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, यानी कि दूसरे की रेडियस कितनी है 4r, तो यहाँ से कितना लिखोगे 4π और ये कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर यानी कि 16r²। तो ये कट गए यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा Q1/r²। तो यहाँ से मेरे पास बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ Q1/r² बराबर Q2
अपॉन 16r², तो ये कट गया यहाँ से, तो Q1 बराबर Q2 अपॉन 16 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो Q2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 Q1 के बराबर होगी। ऐसा मैंने लिख लिया दोनों की, क्योंकि क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, यानी कि ये बन गया। तो यहाँ से मेरे पास ये रेशो निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, VR माइनस V4R ये बताना है। यहाँ से मेरे को एक चीज़ और पता लग रही है, क्या पता लग रही है कि मैं ये वैल्यू को लिख सकता हूँ Q1 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr², और Q2 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, Q2 की वैल्यू को लिख सकता हूँ 4π, और ये कितना हो जाएगा 16r², और सिग्मा रहेगा ही, सिग्मा रहेगा ही, ये Q2 की वैल्यू होगी। अब मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, VR की। तो VR की वैल्यू कैसे लिखोगे, VR कौन सा वाला है, अंदर वाला है, अंदर वाला है। तो VR लिखना है तो इसके लिए तो जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, KQ/R। और जब बाहर वाले की वजह से अंदर वाले के लिए लिखते हैं पोटेंशियल, तो बाहर वाले की पूरी जो डिस्टेंस है वो कंसीडर होती है, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो बाहर वाले पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कहने का मतलब इसके लिए देखो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, VR की। तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1/R, और ये कितना हो जाएगा, KQ2/4R। ठीक है, कॉमन कितना आ जाएगा, K/R कॉमन निकाल लो, बच कितना आ गया, बच गया Q1 प्लस Q2/4, ये बच गया। पीछे हमने पढ़ा है कि Q2 जो है उसको 16 Q1 लिख सकते हो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K/R Q1 प्लस इसको मैंने लिख दिया 16 Q1/4, ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास 5KQ1/R। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4R की। तो V4R पर निकालना है। तो 4R पर जब निकालोगे तो अंदर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो वही कंसीडर करोगे जो बाहर वाले पॉइंट पर। बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस वही रहती है जो बाहर की थी, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस यानी कि रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इसको लिखोगे KQ1/4R, और ये कितना रहेगा, KQ2/4R। कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया K/4R, ये हो गया Q1 प्लस Q2। Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 16R, तो ये हो गया Q1 प्लस 16 Q1, तो ये कितना हो जाएगा 17 KQ1/4R। अब इसको और इसको एक जैसा बनाना है लगभग, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 4 से कर दूँ। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 20 KQ1/4R। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है VR माइनस V4R, ये निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 20 KQ1/4R माइनस ये करना है 17 KQ1/4R, ये माइनस कर दिया। बचेगा क्या, बचेगा 3KQ1/4R। K की वैल्यू कितनी, 1/4πε0, तो वो वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 3Q1/16πε0R। और ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, उनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर, सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियाई R एंड कैपिटल R। तो मैं बना लूँ, ये बनाया मैंने, शेल बना लिया, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, और इसकी रेडियस है कैपिटल R। आगे क्या बोला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो ये जो Q चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ इस पर जो चार्ज है वो है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। तो Q जो है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के है, और क्वेश्चन में गिवन है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होने का मतलब मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इक्वल्स टू Q1, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r तो 4πr², बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R तो Q2/4πr²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू 4π स्मॉल r², और Q2 की वैल्यू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। क्योंकि यहाँ से मेरे को ये पता है टोटल चार्ज की वैल्यू है, तो ये वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दे
तो Q इक्वल्स टू Q1 और Q2 को यहाँ पर रखो, क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो सिग्मा है उसकी वैल्यू Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगी। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है, सेंटर पर। तो वैसे ही होगा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, बाहर से किधर की तरफ आ रहे हो, अंदर की तरफ। तो पोटेंशियल कहाँ पर लिख लिए, सेंटर पर। तो पोटेंशियल एट सेंटर पर जब मैं लिखूँगा तो अंदर वाले की वजह से कितना होगा, वो होगा KQ1 अपॉन स्मॉल आर, और बाहर वाले की वजह से KQ2 अपॉन कैपिटल आर। अब Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर मर गया, ये वाले आर से ये आर मर गया। कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया K सिग्मा 4 पाई, ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया R प्लस आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या बनेगा, K, ये वैल्यू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वैल्यू 4 पाई आर प्लस आर, यहाँ से बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V सेंटर पर जो पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू Q यहाँ से R प्लस आर, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो तो डी ऑप्शन। यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लगभग सेम थे, और ऐसे कोई इनमें बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं हो रहा है, परंतु एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, और एक सिली मिस्टेक बहुत होती है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। एरिया की चक्कर में सिली मिस्टेक हो जाती है, या फिर प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर जो सिली मिस्टेक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर 2 चार्ज मेटालिक स्फीयर S1 और S2, है ना। एक है S1 और एक है S2। ठीक है, एक की रेडियस कितनी है, R1 है, और एक की रेडियस कितनी है, R2 है। तो इसके ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, जो स्फीयर की सरफेस पर होता है, वो हमें पता होना चाहिए। इतना एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे कि आपको आराम से पता होगा। KQ1 मान लेते हैं, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2। KQ1 अपॉन R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, और दूसरे पर कितना होगा, E2 इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये हो गया। हमें क्वेश्चन में रेशो निकालना है E1 अपॉन E2 का, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हमें। तो E1 अपॉन E2 का जब रेशो निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये इसको रख दो यहाँ पर, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ से R2 स्क्वायर ऊपर, और KQ2, K से K मर गया। तो यहाँ से हमारे पास ये बना Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये किसके बराबर, E1 अपॉन E2। पर हमें गिवन है कि E1 अपॉन E2 बराबर है किसके, R1 अपॉन R2 के। ठीक है, हमें ये गिवन है, तो ये वैल्यू को यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर रखोगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, इसके बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल का रेशो निकालना है। तो पोटेंशियल जो है V1 अपॉन V2 वो किसके बराबर होगा, KQ1 अपॉन R1, और V2 किसके बराबर होगा, KQ2 अपॉन R2। K से K कट गया, यहाँ क्या हो गया, Q1 अपॉन Q2, और ये क्या हो गया, R2 अपॉन R1। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखोगे तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, और ये R2 अपॉन R1 क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से सही आंसर जो होगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर आखिरी क्वेश्चन आज का। आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स। मेटालिक शेल्स है 3, कॉन्सेंट्रिक है। एक ये बनाया, एक ये बनाया, और एक ये बनाया, 3 बन गए। ठीक है, A B C, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C,
रेडियस हो गई इसकी A हो गई, इसकी B हो गई और इसकी कितनी हो गई C हो गई, ये 3 रेडियस हो गई। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा, ये इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, तो अब तो मेरे हिसाब से बहुत देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, बी पर निकालना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहाँ पर बी पर निकालना है तो अंदर वाले की वजह से क्या लिखोगे, के क्यू ए अपॉन अंदर की वजह से बाहर लिखोगे तो बाहर तक की डिस्टेंस लोगे पूरी यानी कि बी, प्लस इसकी वजह से के क्यू बी अपॉन बी, फिर बाहर वाले की वजह से अंदर वाले पे लिखोगे तो बाहर वाले की डिस्टेंस ही ली जाएगी यानी कि के क्यू सी अपॉन सी। क्यू ए जो है वो किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू बी जो है वो किसके बराबर होगा, उसकी माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। और क्यू सी जो है वो किसके बराबर होगा, वो सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, वी बी कॉमन सब में से आ जाएगा के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, पहले में Q1 की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, दूसरे में सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, तीसरे में सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी बी की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कंपाइल करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। होपफुली ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी प्रिपरेशन में यूज़फुल होंगे, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं अपने आप में। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिली मिस्टेक्स जो हो सकती है वो प्लस माइनस के साइन की बहुत आराम से गड़बड़ हो सकती है, स्क्वायर लगाना भूल जाओ, कहीं पर सिग्मा लिखना भूल जाओ, तो ऐसे काम नहीं करना है। एक बार को ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन लगने में सिंपल लगे, पर जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही सिली मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जितनी कम सिली मिस्टेक होगी उतने ही ज़्यादा हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर कंटेंट पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।